अपनी बेटी स्वयं बचाइए, अपनी बेटी को स्वयं सेल्फ रिलायंस बनाइए, सेल्फ रिलायंट बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत छोड़िए, किसी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी नेता के ऊपर नहीं। अपनी बेटी को सिखाए अत्याचार हो तो जान लेना भी जरूरी है। हर धर्म में लिखा हुआ अगर आत्मसम्मान के साथ ठेस पहुंचा तो वध भी करना पड़ता है। ये वध का आपने अयोध्या के ऊपर भी उनकी कमिटमेंट और कमेंट दोनों ही देखे होंगे, उनकी भाषा भी देखी होगी, थप्पड़ कांड आपने देख ही लिया होगा। बहुत जल्दी अभी बहुत सारे कांड आप देखने वाले हैं और कुश्ती संघ भंग भी होने वाले। पहलवानों के विषय में, इन भाई बहनों के लिए, राष्ट्र के सबसे सम्मानित लोग जिन्होंने भारत माँ को गौरव दिया, हम सबको गौरवान्वित किया, आज अगर ये धरने पे बैठे, जमीन पे बैठे ना, तो लानत है हमारे सिस्टम पे। इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग अपनी आवाज प्रखर कीजिए। होने के बावजूद और दिल्ली में होने के बावजूद और इन घटनाओं को देखने के बावजूद उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं उंगली उठाती है कि उनको भी मोदी सरकार में कोई जगह नहीं है। अन्यथा खेल मंत्री चुप बैठ जाए, वो भी खिलाड़ियों के प्रताड़ना। किसान मर गया, आपको सरकार लगा। यहाँ 400 से ज्यादा पहलवान, 25 से ज्यादा अर्जुन अवार्ड, कहाँ गवर्नमेंट दिखती है आपको? लेबर मर गई कोविड में, आपको सरकार दिखा? किसी का आपको सरकार दिखता है? तो ये जो बोल रहे हैं ना कि कुश्ती संघ को भंग किया जाए, ये इसीलिए तो बोल रहे हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे जो गरीब परिवार से भी आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो चीजें किसान परिवार से आते हैं, बराबर, आप भी जानते हैं किसान परिवार से संबंधित होते हैं सारी चीजें, बराबर। तो अब उनको ये फैसिलिटीज मिले, ना कि इन मंत्रियों के बच्चों को ही मिले, नहीं तो इन्हीं के बच्चे अब फिर से बन जाएंगे। एक पहलवान को जब एक मंत्री का बेटा अवार्ड देता है ना, खून तो हमारा तब भी खौल जाता है। भाई किसी बुद्धिजीवी से दिलाओ ना, किसी पहलवान से दिलाओ, ताकि उसे प्रेरणा भी मिले, उसे लाइफ में कुछ विजन मिले कि मुझे इनसे कोई शिक्षा भी मिली, ट्रेनिंग का हिस्सा मिले, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का हो। लेकिन ये चीजें कैसे होगी जब ब्रजभूषण शरण जी, आपने अयोध्या के ऊपर भी उनके कमिटमेंट और कमेंट दोनों ही देखे होंगे, उनकी भाषा भी देखी होगी, थप्पड़ कांड आपने देख ही लिया होगा। बहुत जल्दी अभी बहुत सारे कांड आप देखने वाले हैं और कुश्ती संघ भंग भी होने वाला है। तो बीजेपी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो कहती है कि लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। यार मैं सुनो, नारों के ऊपर मत बात कीजिए। मैं एक बात बोलूं, नारों के ऊपर बहुत सारी चीजें, अगर पत्रकार अपने पत्रकारिता पे आ जाए ना, तो बहुत सारी चीजों का अन्याय तो वैसे ही समाप्त हो जाता। हम पत्रकार भाई बहन हैं जो हम अपनी जिम्मेदारी भी गैर जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 3 दिन के अंदर कानपुर में 250 लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक से, क्या ये खबर नहीं थी? कैसा हो गया? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन आप दिखाएंगे कि पाकिस्तान हो गया बर्बाद, पाकिस्तान आटा के लिए रहा है तरस, आपके लिए खबरें बनती है। तो एक छोटी सी बात बोलूंगा, आज जंतर मंतर पहलवानों के विषय में, इन भाई बहनों के लिए, राष्ट्र के सबसे सम्मानित लोग जिन्होंने भारत माँ को गौरव दिया, हम सबको गौरवान्वित किया, आज अगर ये धरने पे बैठे, जमीन पे बैठे ना, तो लानत है हमारे सिस्टम पे। इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग अपनी आवाज प्रखर कीजिए। मौजूद यहाँ पे देखिए तमाम मीडिया के जो भी बहन है वो यहाँ पे मौजूद है, दिखा तो रहे खबर। देखिए खबरें सुनिए, खबरें कंज्यूम करना, खबरें एडिट करना और खबरें ज्यों के त्यों दिखाना, 3 चीजें बहुत अलग हैं। 72 चैनल तो एक व्यक्ति के हो जाते हैं, आप चैनल को उम्मीद क्या करोगे? जब आप अपने ऊपर एक लागू दिख, जब रामदेव जैसा एक खिसिया हुआ आदमी आपको ये कह देता है कि मेरी पूंछ पाड़ लेगा, आपके अंदर आग नहीं लगती क्या? आप पत्रकार नहीं है? आपके अंदर आपके सेल्फी को घाट नहीं होता जब एक पत्रकार को इस अभद्र भाषा में बोला जाता, जब एक डॉक्टर को बोलता है ये डॉक्टर नहीं, यार वही डॉक्टर जो कुर्बानी दी कोविड में, आंगार नहीं लगती क्या हम लोगों को? हम लोगों की चुप्पी हम ही लोगों पे महंगी बीतेगी ना, देर सवेर हमारे घर में भी बात आनी है। देखिए अत्यंत शांत प्रकृति के जो लोग हैं ना, आज वो जंतर मंतर पे बैठे हैं। पहलवान शांत होते हैं, पहलवान बोलने वाले नहीं होते, ये नेता नहीं है, और नेता बन गए इनके फेडरेशन के अध्यक्ष। यही सबसे बड़ा एजेंडा है। इस एजेंडा के ऊपर वर्क कीजिए ताकि कोई भी फेडरेशन के लोग, का क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए मैं कश्मीर यात्रा से वापस आया हूँ, कल पुनः कश्मीर जाऊंगा, सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन दी वे कश्मीर से मैं यहाँ पे हूँ और कल पुनः जा रहा हूँ। एक छोटी सी बात है, लेट पहुंचा हूँ लेकिन फिर भी पहुंचा हूँ, पूर्ण सपोर्ट है। और हमारे चैनल को तो एक छोटी सी बात है, हर बार बैन कर देते हैं, 30-30 दिन तक बैन कर देते हैं, मुकदमे लिखते हैं, लूट का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। हमने लाइव किया तो भी लूट लिख देते हैं, आप क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन आवाज मजबूत है, जितना मुकदमा दर्ज करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हिंद केसरी पहलवानों की, आज हम बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डीज की। 25 अर्जुन अवार्डी यहाँ पे बैठे हैं फर्श पे। आज उनके बगैर आज हमने उनकी बात नहीं की तो कहीं ना कहीं उनकी गरिमा को, खिलाड़ियों की बात करते हैं, कितनी गलती मानते हैं कि खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। देखिए कोई भी खिलाड़ी ना कभी इन तरह की चीजों को पसंद नहीं करता, हड़ताल करना। तो उनका काम है पहलवानी करना, उनका काम है देश के लिए मेडल लाना। आज उनको विवश कर दिया गया, उनकी आवाजों को कुंठित किया जा रहा है, दमन कर रहे हैं। अगर आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो दिक्कत तो आएगी ना। अब हमारा एक हम लोग अगर प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ जो डायलॉग है ना, बेसिकली सत्य है, मैं इसे सत्य मानता हूं अपने ऊपर। आप अगर मानते हैं अपने चैनल पे लगातार इस खबर को चलाइए, दिखाइए एक एक पहलवान की कहानी, उनके परिवार की कहानी, देखिए किस माहौल से आते हैं, जहाँ बिजली पानी नहीं होती वहां से भी लोग पहलवानी करके आए। एक पहलवान की डाइट क्या होती है, ब्रजभूषण सिंह को मालूम है, मुझे मालूम है एक प्रोटीन का आहार कितनी जरूरत है, बॉडी के लिए कितना ग्राम लेना चाहिए, और वो फेडरेशन का अध्यक्ष बना बैठा है। ऐसे लोगों को कुर्सी से पहले आपत्ति कीजिए। सवाल इस जी नेता तो बीजेपी के है ना, नेता तो बीजेपी के मंत्रालय। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अभी तो वो नेता बीजेपी के हैं, कल को कोई और पार्टी का नेता भी ये ना करे, ये भी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। मौजूदा पार्टी के तो ऑब्वियस है उनकी पार्टी के है, उस पार्टी के वो नेता है, उस पार्टी के जो लीडर है मोदी जी, वो तो लगातार बात करते हैं, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए मैं एक बात बोलूंगा बहन जी,
बहुत सारी लोग बातें करते हैं, हमने देखा था बनारस में उन्होंने, नीरज चोपड़ा को देखा था ना आपने, मैंने कितना देखा था पुरस्कृत जैवलिन। किया था देखिए मैं एक बात बोलूंगा, भारत में एक सिस्टम उल्टा चलता है। जब लोग अवार्ड जीतते हैं तब उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन जब वो तैयारी करते हैं तो उनके लिए कुछ भी फीडबैक नहीं है। विदेशों में ये चीज नहीं है। विदेशों में जब लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुने जाते हैं ना, उनके ऊपर गवर्नमेंट फाइनेंस करती है ट्रेनिंग पे, तब जाकर वो अच्छे पहलवान, इसलिए तो हमारे मेडल कम है। लेकिन फिर भी हमें गर्व मानना चाहिए कि वो लोग, आपने दंगल मूवी में देखा किस पृष्ठभूमि से आके लोग भारत को गोल्ड मेडल लेके आए। उनका पूरा परिवार, ऐसे एक परिवार की कहानी नहीं है, असंख्य परिवार है ऐसे। पैरा ओलंपिक देखिए, मैं आपको बोलूंगा इन्हीं की तरह खिलाड़ी हैं दिलराज कौर, 24 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 6 महीने से लड़े, तब जाकर उनके घर में सर्वे हुआ, एक सरकारी जॉब तक नहीं। बताइए, एक नेशनल मेडल के लिए जो लोग पूरी जीवन बिता देते हैं, 24। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्रिकेट को ज्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है? ये तो ये सरकार की गलती नहीं है, हमारी है। किस तरह की ये हमारी है, मेरी बात सुनिए, हमारी कमी है। अगर हम लोग अगर एक स्पोर्ट को ना चल गए, अगर हम भी कबड्डी को, हम भी खो खो को, अन्य खेल को देखे, तीरंदाजी को, तो ये तो हमें अपना स्वाद बदलना होगा ना। कि आप ही को अगर केवल धोनी ये पसंद होंगे तो इलाज क्या है? किस तरह की सजा की अगर मांग आप एक चीज देखेंगे कि क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं सबको गवर्नमेंट जॉब और फ्लैट वगैरह आपने सबको, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो सरकारी नौकरी के उपयुक्त है उन्हें तो मिलना ही चाहिए। हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसने देश को प्रदेश लेवल पे भी मेडल दिया, उसको भी मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप एक बात सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, अगर एक को गोल्ड मेडल मिला उसे जॉब मिलना नहीं चाहिए क्या? लेकिन असंख्य खिलाड़ी जिनको कुछ नहीं मिलता, जो बेलदारी कर रहे हैं, जो सड़क पे बैठ के बिस्किट बेच रहे हैं। जी जी सर, किस तरह के कंगना रनौत बेबाकी से बोलती है, स्मृति ईरानी बोलती है, लेकिन एक महिला खिलाड़ी जिसने देश की मान शान को बढ़ाया, देश की इज्जत आबरू को बढ़ाया, आज वो धरने में बैठी है। देखिए, मैं एकदम सीधी एक बात बोलूंगा आपको। अभी गुजरात चुनाव से लौटा था, तो वहां मैंने रविंद्र जडेजा की पत्नी से एक सवाल पूछ लिया। उनकी पत्नी का नाम है रिवावा जडेजा, राइट। उनको बिना कोई एक्सपीरियंस के एमएलए का टिकट भी दे दिया गया, वो एमएलए बन भी गई, बराबर। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, आप क्या नेतागिरी का कोई पैरामीटर नहीं है? तो 15 साल से यहाँ मेहनत कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या? तो जो पार्टी की जो मानसिकता होगी ना, वो तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं पॉलिटिक्स नहीं, एक बात बोलूंगा कि अनुराग ठाकुर को बहुत पहले यहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि माननीय युवा खेल मंत्री है। देखिए, एक एज का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एक युवा खेल मंत्री होने के बावजूद और दिल्ली में होने के बावजूद और इन घटनाओं को देखने के बावजूद उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं उंगली उठाती है कि उनको भी मोदी सरकार में कोई जगह नहीं है। अन्यथा खेल मंत्री चुप बैठ जाए, वो भी खिलाड़ियों के प्रताड़ना पे। बहुत बड़ा सत्य, आप समझिएगा, कटु सत्य। जी, किस तरह की सजा की मांग करेंगे सर आप? देखिए, सजा एक छोटी सी बात है, सजा का मांग करने वाला मैं कोई नहीं। पहलवान ये चाहते हैं कि फेडरेशन भंग हो, क्यों चाहते हैं? ताकि पॉलिटिक्स ना घुसे, पॉलिटिशियन ना बने अध्यक्ष, पहलवान ही बने ना, जो पूर्व के पहलवान, एक अच्छी कमेटी बने, एक अच्छा कोर टीम आए। जब क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को आपने बनाया था तो हमारी टीम लेकर आई थी ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग लेके आए थे। आप गौर कीजिएगा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि खिलाड़ी को इन्वॉल्व किया गया। तो आप फेडरेशन में खिलाड़ियों को इन्वॉल्व कीजिए, ना कि पॉलिटिशियंस को। आप उन राजनेताओं की चुप्पी को क्या देखते हैं जो इनके नाम पर पूरे ढोल ताशे बजाकर अपना मतलब राजनीति रोटी? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, पॉलिटिक्स में बहुत लिमिटेशन होती है। कोई भी भाजपा का नेता भाजपा के विरुद्ध नहीं बोलता। ये जो बैठे हैं आज तक, और एबीपी जैसे मीडिया, ये तक नहीं बोल पाते, तो आप एक नेता के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे असंख्य नेता जो अपने चूं लेके बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, जो चुप बैठा हुआ है वो केवल इसलिए बैठा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में, क्योंकि जो निर्भीक होगा, जो भ्रष्टाचारी नहीं होगा, हमारे आपकी तरह वो खुले मंच में, सड़क में कहीं भी बोल सकता है निर्भीक होकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ही सुपरहिट हुआ, आप उसको यहाँ पर कैसे देखते हैं? अपनी बेटी स्वयं बचाइए, अपनी बेटी को स्वयं सेल्फ रिलायंस बनाइए, सेल्फ रिलायंट बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत छोड़िए, किसी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी नेता के ऊपर नहीं। अपनी बेटी को सिखाए अत्याचार तो जान लेना भी जरूरी है। हर धर्म में लिखा हुआ, अगर आत्मसम्मान के साथ केस पहुंचा तो वध भी करना पड़ता है। ये वध का दौर है। तो सरकार कहाँ है फिर इस समय? नहीं, सरकार है कहाँ? आपको लगता है सरकार है? 700 से ज्यादा किसान मर गए, आपको सरकार लगा? यहाँ 400 से ज्यादा पहलवान, 25 से ज्यादा अर्जुन अवार्ड, कहाँ गवर्नमेंट दिखती है आपको? लेबर मर गई कोविड में, आपको सरकार दिखा? किस जगह आपको सरकार दिखता है? सरकार कहाँ? मोदी जी की रैली थी, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उनका काम है पॉलिटिकल काम करना। हमारा आपका मंच उन लोगों के लिए जो अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने में हम अपनी क्या भूमिका कर सकते हैं, उस भूमिका के ऊपर जोर देना हमारा काम है। उनकी बात करेंगे तो हम अपनी बात कब करेंगे? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, हमेशा अपनी बात कीजिए, अपनी बात को रखिएगा सही तरीके से, तो सुना भी जाएगा। जब तक मैं कहता हूँ सरकार अगर है तो असरदार नहीं है। अगर सरकार नहीं है तो फिर यहाँ पर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, इंसाफ के लिए आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, आपकी डिटर्मिनेशन की जरूरत है, आपकी संकल्प की जरूरत है। कितना दृढ़ता से आप ये लड़ सकते हैं ना, उसके ऊपर निर्भर करता है इंसाफ लेना। किसानों ने लिया ना अपना इंसाफ, उनके ऊपर मैं तो खुद था वहाँ, मार खाई हम लोगों ने यार। आपके हिसाब से फिर आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा फिर? ये देखिए, ये मंच अब नहीं उठने वाला। इस मंच में और भी खिलाड़ी के संगठन आने वाले हैं। बाकी रोज हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे।